इस हफ्ते जो हमारी दाखिली सियासत है उसके अंदर कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं और अचानक से जब मुलाकातें हुई तो सवाल यकीनन सबके ज़हन में था कि इस वक्त इस मौके पे मुलाकात क्यों हो रही है। फॉर एग्जांपल मौलाना फजल रहमान साहब से बिलावल भुट्टो जरदारी मिले, क्या है, क्या कोई नई डेवलपमेंट हो रही है, क्या कोई नई आईनी तरमीम आ रही है, क्या खारजा मामलात के ऊपर मुलाकात है। ये सब जो सवालात हैं ये हम पूछ मुशर्रफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट सेल ARY हैं। इसके अलावा अलीमा बीबी की मुलाकातें भी सोहेल आफरीदी साहब से हुई, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो मौलाना से होने वाली मुलाकातों से शुरू करते हैं। भट्ट साहब, ये मौलाना साहब क्यों मिल रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी से, सादिक साहब से? ये यकदम से कोई क्या आईनी तरमीम आ रही है क्या कोई? जी बिल्कुल, असल में तो आईनी तरमीम ही वजह है इसकी, अगर पर से पर्दा चीज़ देखी जाए। लेकिन सामने जो नज़र आया और जो हमें पता चला है वो है कि पहले एजाज सादिक जो मौलाना फजल रहमान को मिलने आए, वो उन्होंने आकर कहा कि हम आपको बार बार कह रहे हैं तो अब ये प्रॉपर वक्त है, तो आप बलूचिस्तान में हमारे साथ आएँ, उधर मिलकर हुकूमत बनाते हैं। बलूचिस्तान में मिलकर हुकूमत बनाने का और मतलब कि वहाँ तो पीपल्स पार्टी के साथ इनकी कोलिशन है और वज़ीर आला पीपल्स पार्टी के हैं, तो वो फिर उसका मतलब है कि वो पीपल्स पार्टी को माइनस करके वो मौलाना के साथ मिलकर ये बनाना चाहते हैं। और इसी तरह मरकज़ में भी उन्हें ऑफर की गई, तो इसका भी यही मतलब है कि पीपल्स पार्टी के बगैर और मौलाना फजल रहमान को साथ मिलाना चाहते हैं। और उन्हें ये भी कहा याद सादिक साहब ने कि PTI से भी आपकी बात नहीं बन रही, तो इतना अरसा हो गया 2 साल, तो अब आप हमारे साथ आ जाएं। ये बात जाहिर है लीक आउट हो। इसका दूसरा पहलू भी अभी उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। लेकिन बहरहाल कुछ देर बाद जो है बिलावल भुट्टो जरदारी वो भी पहुंच गए एक और साहब के साथ पीपल्स पार्टी के, तो उन्होंने आकर कहा कि आप मौलाना हमारे साथ हुकूमत में आए सिंध और बलूचिस्तान में, यानी बलूचिस्तान में वो भी कह रहे हैं, तो और उनका भी यही मतलब होगा कि PMLN के बगैर आएँ और हम हुकूमत बनाएं, और ऊपर फिर मरकज में जाहिर है फिर पीपल्स पार्टी अपोजिशन में आएगी मौलाना के साथ। तो ये 2 बातें हुई। फिर तीसरी GDA वाले आए और उन्होंने कहा कि मौलाना आप हमारे साथ अपोजिशन में सिंध में रहें, तो ये इनका तो अब सियासी हालात जो हैं दोनों जमातों के अच्छे नहीं है, तो इनके साथ आप ना जाएं। तो तीनों को मौलाना फजल रहमान ने ये कहा कि मजलिस शुरा का उनका इजलास जो आज भी है वो उसमें वो ये फैसला करेंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। सामने से तो ये समझ आती है कि ये दोनों बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वो एक दूसरे के जो है वो माइनस करके और इस तरह हुकूमत बनाना चाहते हैं। लेकिन बस एक और चीज़ भी जो हमें पता चली है कि हो सकता है कि ये नूरा कुश्ती भी हो और आपस में मिले हों, जैसे आगे पीछे हैं, और उसकी वजह जो है वो 28वीं तरमीम है। दोनों सूरतों में 28वीं तरमीम का दबाव तो मौजूद है, लेकिन ये जो दूसरा पहलू है कि ये आपस में तय करके ये सब कुछ कर रहे हैं कि इतना रोला पड़ जाए और सियासी जो है वो मामला मजीद खराब हों और 28वीं तरमीम फिर वो ना आए, क्योंकि वो सूबों में हुकूमत जिसकी भी है वो तो उनके हक में वो नहीं है जो 28वीं तरमीम की अभी तक तजावीज़ सामने आई हैं। खासतौर पर पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल उसके वो खिलाफ, लेकिन दबाव बड़ा शदीद है। और इतना इनकी जो ये दोनों जो कह लें कि साहबान जो मिले हैं मौलाना को, इनकी गुफ्तगू से साफ पता लगता है कि अब दबाव आखिरी कह लें कि वो शॉट उन्हें लग रही है कि ज्यादा वक्त नहीं है उनके पास और 28वीं तरमीम के लिए उन्हें हाँ या ना जो भी है वो करनी पड़ेगी, और उसके लिए वो हाथ पांव मार रहे हैं। और वैसे तो दोनों तीनों मिले तो सामने जो प्रेस रिलीज या जो भी बताया गया, कोई कह रहा अफगानिस्तान का मामला, कोई ईरान इजराइल जंग, कोई पार्लिमानी अमूर, लेकिन असल तो ये देखना बाहमी दिलचस्पी के अमूर है ना, बड़ा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वो कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा मुलाकातें और भी हो रही हैं, PTI कैंप की क्या है? हाँ जी, मुलाकातें बिल्कुल PTI वाले इस वक्त तो अपना उनको अंदरूनी जो है वो मामलात वो पड़े हैं, वो मौलाना के साथ तो वो भी इन टच हैं, वो कोशिश करते रहे हैं, अभी भी वो उन्हें मिलते हैं। लेकिन एक मुलाकात जो है उनके अलीमा खानम या सोहेल आफरीदी की हुई, वो आपके प्रोग्राम में भी डिस्कस हुई, वो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे उसके सबूत सामने आना शुरू हो गए, तस्दीक शुरू हो गई, उस पर बड़ी तनकीद भी हुई ARY पे, क्योंकि हमने वो खबर ब्रेक की थी। बहरहाल इसी तरह की एक मुलाकात सिर्फ PTI नहीं, मियाँ साहब भी कुछ मुलाकातें कर रहे हैं। अच्छा। और ईद से दूसरे रोज उनकी लाहौर में उनकी रिहाइश गाह में अहम मुलाकात हुई, और उसमें 2 जो ज़राए मुस्लिम लीग नून के जो ज़राए हैं उनका तो ये दावा है कि
मुस्बत मुलाकात थी और जो इस वक्त मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं उस पर बातचीत हुई। लेकिन इस तरह की मुलाकात होना तो बातचीत तो वो शहबाज उनके घर की हुकूमत है, शहबाज शरीफ वजीर आजम है, मरीम नवाज वजीर आला हैं, हर संडे को शहबाज शरीफ जो हैं वो उनके साथ लंच करते हैं। तो इसमें तो ये कोई खास बात तो वो कोई और ही हो सकती है। इसीलिए जो दूसरे ज़राए हैं उनका ये दावा है कि ये जो परफॉर्मेंस है हुकूमत की उस पर बात हुई है। और इवन मियाँ साहब का भी अगर आप जाने के मेरा ख्याल आपके प्रोग्राम में ये भी बात हुई थी कुछ अर्सा पहले, मियाँ साहब मरी में थे तो एक साहब मुस्लिम लीग नून के उन्हें मिलने गए तो उन्होंने सख्त तनकीद की थी, रिजर्वेशन शो की थी वुज़रा पर, वफाकी वुज़रा पर अपनी ही यानी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, और ये कहा था कि ये क्या वज़ीर है और उनके नाम भी लिए थे, हम नहीं उनके नाम लेते। लेकिन मियाँ साहब का भी कुछ उनको भी है। कैबिनेट रीशफल हम देखेंगे, बट साहब कैबिनेट रीशफल देखेंगे, बस इस आखिरी सवाल आपसे जाते जाते पूछ लें। रीशफल तो पहले ही है, वो तो मामला बिल्कुल और है, लेकिन ये मुलाकात जो थी ये कुछ और ही रीशफल ना हो जाए। बहरहाल ये हाल ही कैबिनेट तो वो कुछ और चीज है, लेकिन ये मुलाकात अहम थी और संजीदा मुलाकात थी और इसके हो सकता है कुछ अरसे बाद हमें कुछ चीजें नजर भी आई। चले हम आपको दावत देंगे अपने प्रोग्राम में।